तो बताइए कैसे हैं आप। चुटकी आप सबको हेलो बोल रही है और आज हमारे घर में है दावत। आप कहेंगे दावत किस खुशी में? तो भाई खुश रहने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, बल्कि इतने खुश रहिए कि खुशी आपके पास आने के लिए बहाना ढूंढे। तो चलिए भाई आप लोगों को बता ही देते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको ब्लेसिंग्स दे दीजिए इन बच्चों को। इनकी शादी को हो गए 2 साल कंप्लीट। तो वैसे तो इनकी एनिवर्सरी आती है 24 अप्रैल को, लेकिन इस बार मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उस दिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। आज ही के दिन इस खुशी ने मेरे घर में खुशी खुशी कदम रखा था और आकर मेरे घर आंगन को खुशियों से महका दिया था। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ बहुओं को डिफ़ाइन किया जाता है। उनको डिफ़ाइन किया जाता है उनके रहन सहन के तरीके से और उनके काम करने के तरीके से। आपकी बहू आते ही झाड़ू पोछा करने लग जाती है, सुबह जल्दी उठती है तो बहुत कमेरी है, और सर पे पल्लू रखती है, सबके चरण स्पर्श करती है, नज़रें नीची रखती है, तो वो पूरी तरह से संस्कारी है। और यदि वो घर का काम करते हुए नहीं दिखाई देती तो अड़ोस पड़ोस में बातें होने लग जाती हैं कि अभी तक तो उसकी सास ही काम करती रहती है, जबकि बहू घर आ चुकी है। इस बारे में मेरे विचार क्या है वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ और मिलवाती हूँ आपको अपनी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी से। तो बात तब की है जब उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, यानी उसे आए हुए 4-5 दिन हुए थे और उसकी पहली रसोई होना भी बाकी था, यानी हमने भी अभी उससे रसोई में कुछ भी नहीं बनवाया था। इतने में आ गए इसकी मुंह दिखाई के लिए मेहमान, जो बहुत ही नज़दीकी थे, और उन्होंने आते ही फरमाइश रखी कि हम नई बहू के हाथों का खाना खाएंगे। ये सुनकर आपको सही बात बताती हूँ, मैं असमंजस में पड़ गई थी कि मैं इन मेहमानों के पास बैठूँ या किचन में इसकी हेल्प करवाऊँ, और कुल मिला के 9-10 लोग हो गए थे। तो उस दिन मुझे इस बहू कम बेटी का अन्नपूर्णा का रूप दिखाई दिया, जब इसने पूरी तरह से खुद अपने आप सारा खाना मैनेज कर लिया और सारे मेहमानों की वाहवाही लूटी। साथ में खुशी हुई अपनी परवरिश पर भी कि मेरे बेटे ने भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर होने का फ़र्ज बखूबी निभाया, जो शर्म महसूस नहीं करता अपनी पत्नी के साथ उसके काम में हाथ बटाने में, जैसा कि अक्सर हमारे समाज में देखा गया है। और करीब से अपनी बेटी को जानने का मौका मुझे तब मिला जब पापा अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो खबर सुनते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इसको कुछ डिक्टेट नहीं किया कि घर को कैसे संभालना है, और मैं सब कुछ इसके ऊपर छोड़कर अपनी मम्मी के पास चली गई। उस समय इसकी शादी को केवल 1 महीना हुआ था, और उस समय इसने बिना किसी की मदद के पूरे घर को इतने अच्छे से संभाला। सुबह जल्दी उठना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, लंच पैक करके देना, घर की सफाई करना, मतलब वो सारे काम जो अब तक मैं करती आई थी सारे इसने किए। और अब आशु के साथ मिलके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा रही है। ये उसके लक्ष्मी रूप को दर्शाता है, और इसका प्रमाण ये है कि जब से इसके शुभ चरण घर में पड़े हैं, बरकत में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती जा रही है। हर रिश्ते का सम्मान करती है, सबकी भावनाओं की कद्र करती है, ज़रूरत के हिसाब से सबकी फिक्र करती है, खुश रहती है और खुशी की वजह बनती है। सर पे पल्लू नहीं लेती, लेकिन नज़रों से छोटे बड़े का लिहाज रखती है। दिखावे में विश्वास नहीं करती, पर दूर रहकर भी सबकी खुशी और गम का हिसाब रखती है। जिस तरह से वो मेरे जीवन में आई है, लगता ही नहीं एक पल को कि वो पराई जाई है। दूर रहकर भी मेरी उदासी को पहचान जाती है, और हर कोई कहता है कि वो मेरी तरह मुस्कुराती है। छोटी बच्ची सी वो मचल जाती है, जब दिल करता है उसका मेरे सीने से लग जाती है।
पूरे हक से मुझसे अपना प्यार मांगती है और अपना खुद का प्यार भी लुटाती है। बहू के रूप में मैंने बेटी को पाया है जिसने हमारा जीवन खुशियों से महकाया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस कारण से मैं खुश हूँ, और इस खुशी के चक्कर में मैंने बनाया है ब्रेड से मीठा, और दिल से खुश हूँ तो मैंने इसे हार्ट शेप दिया। सब कुछ दिल से है ना, दिल से खुशी निकल रही है तो दिल वाली शेप बना दी, और माता जी की थाली लगा दी जिसमें है ये ब्रेड का मीठा, साथ में है बेसन की रोटी, और क्या कहते हैं शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, साथ में है मसाला भिंडी। तो ये हमारी दावत वाली थाली तैयार है, और आप लोगों का आशीर्वाद इन बच्चों के ऊपर बना रहे, इनकी जोड़ी यूँ ही हमेशा हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती खिलखिलाती रहे, और सबके बीच में खुशियाँ बांटते रहे। आप लोगों की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स इनको मिलती रहे, और भगवान की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार सब इनके ऊपर बरसता रहे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जल्दी ही आपसे मिलती हूँ जो भी मैंने खाना बनाया है इसकी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए।